आने वाली है भयंकर सुनामी। समुद्र में उठेगा ऐसा उबाल जो लोगों के लिए बन जाएगा काल। आखिर ऐसा क्या होने वाला है और कहां होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। बाबा वेंगा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। नहीं, ये उनकी भविष्यवाणी नहीं है, ये भविष्यवाणी की है जापानी बाबा वेंगा ने, जिनका नाम है रियो त्सुकी। ये जापान की एक मांगा आर्टिस्ट हैं। इन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो सच हुई हैं और इसीलिए इनकी बात से हर कोई घबराया हुआ है। तो पहले आपको ये बताते हैं कि अभी उनकी किस प्रेडिक्शन की बात की जा रही है। जापानी बाबा वेंगा कही जाने वाली रियो ने प्रेडिक्ट किया है कि जापान में इस साल जुलाई में एक ऐसी आपदा आने वाली है जो कभी किसी ने नहीं देखी होगी। उनका दावा है कि जापान में एक भयानक सुनामी आएगी जो भारी तबाही का कारण बनेगी। जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र में एक ऐसी दरार पैदा होगी जिसमें से ये सुनामी निकलेगी। इस दौरान समुद्र उबलने लगेगा और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेंगी। ये लहरें 2011 के तोहोकू सुनामी से भी 3 गुना ऊंची होने वाली है। इस कदर कि मानो समुद्र के नीचे कोई ज्वालामुखी फटा हो या फिर कोई भयंकर भूकंप आया हो। ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा होगी जो भयंकर तबाही का कारण बनेगी। अब इस भविष्यवाणी का असर ऐसा हुआ कि टूरिस्ट ने अभी से जापान के टिकट्स कैंसिल करना शुरू कर दिया है। ट्रैवल एजेंसीज को इससे बड़ा झटका लगा है और खास तौर पर हांगकांग में जापान की बुकिंग्स में 50% का डिप आया है। इस प्रेडिक्शन से डरकर लोग अपने जापान के प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं। वहां जाने से लोग कतरा रहे हैं और जो वहां रह रहे हैं उनमें भी खौफ बना हुआ है। वहीं चीन ने जापान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी निकाली है। लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वहीं जापान की बात करें तो उसने इस स्पेसिफिक आपदा पर कोई एडवाइजरी तो नहीं निकाली है। हालांकि वो लगातार अपने नागरिकों को इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि किसी भी आपदा के लिए उनका देश पूरी तरीके से तैयार है। अब वहीं कुछ सवाल ये भी हैं कि आखिर इस भविष्यवाणी को लेकर लोगों में इतना खौफ क्यों है। ये महज एक प्रेडिक्शन ही तो है, हो सकता है सच ना भी हो। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि तात्सुकी की प्रेडिक्शन से इतना पैनिक क्यों हुआ है। तात्सुकी चर्चा में तब आई जब इनकी किताब द फ्यूचर आई सॉ लॉन्च हुई। इस किताब में उन्होंने कई भविष्यवाणियां की। हालांकि पहले तो इस पर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जैसे जैसे ये सच होती गई वैसे वैसे लोगों को इस पर यकीन होता गया। तात्सुकी की कुछ बड़ी प्रेडिक्शंस की बात करें तो उन्होंने साल 2011 में आए भूकंप और सुनामी के बारे में पहले ही बता दिया था। जापान में आई इस भयानक आपदा में 18,000 लोगों की जानें चली गई थी। इसके अलावा 1995 में आए कोब अर्थक्वेक और लेजेंडरी क्वीन फ्रंटमैन फ्रेडी मर्करी की डेथ के बारे में भी उनकी किताब में जिक्र किया गया था। इस तरह की उनकी बातें सच हुई तो लोग उनकी बात पर भरोसा करने लगे और उनको जापानी वेंगा कहने लगे। इसके अलावा 31 अगस्त 1992 में उन्होंने प्रिंसेस डायना के बारे में अपनी डायरी में लिखा था और उससे ठीक 5 साल बाद 31 अगस्त 1997 को प्रिंसेस डायना की ट्रेजिक एक्सीडेंट में मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोविड-19 को लेकर के भी उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये महामारी आने वाली है। अपनी डायरी में रियो तात्सुकी ने लिखा था कि साल 2020 में एक वायरस आएगा और कम होने के बाद 10 साल के बाद वो फिर से लौट कर आएगा। तात्सुकी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही देख लिया करती थी और अपनी ड्रीम डायरी में उनको नोट किया करती थी। जब दुनिया को इन सब प्रेडिक्शंस के बारे में पता चला तो लोग हैरान तो हुए, लेकिन उससे भी ज्यादा वो खौफ में थे। और यही खौफ अब लोगों में फिर से नजर आ रहा है, जब फिर से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई और इसका समय नजदीक आने लगा। अब अगर उनकी बाकी की प्रेडिक्शंस की तरह ये भी सच होती है तो वाकई में एक बड़ी तबाही को कोई भी नहीं रोक पाएगा।